बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, दिली मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम देखेंगे आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज़ को लेकर और उनके एक्शन को, और देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। सो गाइडेंस भी देखेंगे। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके पर्सन्स की इस वक्त की इंटेंशंस क्या हैं? टेक अ चांस, रिस्क, किसेस। तो यहाँ पर आपके पर्सन दोबारा से चांस लेना चाह रहे हैं। आप लोग अनकंडीशनल एनर्जी में हो सकते हैं। आप लोग हो सकता है कि अपनी सारी एनर्जीज़, अपना सारा ध्यान कहीं और लगा रहे हैं और अफेक्शनेट आप दिखाई देते हैं। अपने आप के साथ आप बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की जो इस वक्त की इंटेंशंस हैं वो आपको अनकंडीशनल लव के बारे में श्योरिटी देना है। आपको यकीन दिलाना है कि वो आपके लिए सीरियस हैं। हो सकता है कि इन्होंने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। अब आपको अगर ये एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप इन पे यकीन नहीं कर रहे हैं। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, गर्ल टॉक। यस, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत मुतमईन दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा। और आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं। आप लोग हैप्पीली सिंगल हैं। और अब आपको ये चीज़ तंग नहीं करती कि किसी ने आपको छोड़ दिया या किसी ने आपको धोखा दिया। यू आर लिविंग इन द मोमेंट। आप हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक्सपेंशन के ऊपर फोकस्ड हैं। दूसरी तरफ ऐसा दिख रहा है कि आपने हो सकता है अपनी लाइफ में किसी और को चांस देने की भी कोशिश की है, और जो आपका कार्मिक रिलेशनशिप था वहाँ से आपने मूव ऑन किया है और अब आप उस इंसान के साथ मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। सो ये पर्सन आपके साथ दोबारा से मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है, प्लेफुल एनर्जी में दिख रहा है। अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, ये उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं। सो प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। आप लोगों के लिए एक नया स्टार्ट दिखाई दे रहा है। आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपकी जॉब लग गई, हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, हो सकता है आपने कोई कारोबार स्टार्ट किया, वहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसीलिए आप बहुत खुश दिखाई देते हैं। इस कार्ड में एक लड़की सोफे पे बैठी है। उसने जूते जो पहन रखे हैं वहाँ पर जूतों पे दिल बना हुआ है। इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस लड़की ने दिल अपना अब जूते की नोक पे रखा हुआ है, या आपने अब दिल के मामलात को फोकस करना, ध्यान देना छोड़ दिया है। अब आप वो करते हैं जिसमें आपकी खुशी है। यही वजह है कि अब आप अटैचमेंट से बाहर निकल आए हैं। एनर्जीज़, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लिए नया साइकिल स्टार्ट होने को है। लिब्रा की एनर्जी आ रही है, बैलेंस। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंट होकर, हिम्मत पकड़ के, हौसला करके। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ये कोशिश करेंगे अब। अगर आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं मिल रहा इनको, और आप लोग एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके पर्सन इस बारे में नहीं जानते, अगर आपसे बातचीत हो भी रही है, आप लोगों को जानते भी हैं, तो उन्हें इस चीज़ का क्लू नहीं मिल रहा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आप काफ़ी मुझे सीक्रेटिव दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आपके पर्सन कंक्लूड करना चाहते हैं। ये पर्सन अब जिस चीज़ का ख्वाब देख रहा है, न्यू साइकिल बिगिन करने का, आपको एतमाद में लेने का, और जो भी आप दोनों के बीच में अनसेट चीज़ें हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करने का, ये अब प्रैक्टिकल प्लान की तरफ आना चाह रहे हैं, एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। सो मे बी ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेगा। बी बोल्ड। सो बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ इस इंसान ने माइंड बना लिया है कि इसने आपको
हासिल करना है, आपके साथ मामलात को ठीक करना है। लिब्रा, लियो, टॉरस की एनर्जी आ रही है। अभी देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आपके पर्सन के लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। ये पर्सन किसी विश के पूरे होने के लिए एफर्ट्स करना चाह रहा है। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी विश है कि आपकी तरफ से इनको अनब्लॉक किया जाए। इनकी विश है, ये दुआएं मांग रहे हैं, आप इनसे बात करें। इनकी विश है कि आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हों। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज। 5 ऑफ वॉन्ड्स। कन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। हो सकता है इनके अपने मामलात उलझे हुए हैं, इनके साथ लोग लड़ झगड़ रहे हैं। एरीज, लियो, सैज की एनर्जी आ रही है। फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन बैलेंस में आना चाह रहा है। जैसा कि ऊपर के कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहता है और आपके साथ एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन इसको ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप लोगों की तरफ से हर बार ब्लॉकेजेस आते हैं, आप आर्गुमेंट करते हैं, आप इनको ट्रिगर करते हैं। पर्सनल क्लैशेस भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसा भी दिखता है कि आप दोनों कुछ ऐसे मामलात पे उलझते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं जो आपके पर्सन की नज़र में पैटी इश्यूज़ हैं। मगर अब आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि अगर फ़ाइट करना है तो ये फ़ाइट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए और ये इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, ये डिफ़ेंड करना चाह रहे हैं। पहले ये ख़ुद को डिफ़ेंड करते थे, अब ये पर्सन वेट कर रहा है कि कोई तीर आएगा इनकी तरफ या कोई भी इल्ज़ाम आएगा, ये उसको बहुत अच्छे से अब डील करेंगे। काफ़ी स्ट्रगल दिखाई देती है इनकी लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रही है। घर वालों की तरफ से भी इनके लिए हो सकता है ऑपरेशन, कंट्रोल, सप्रेशन है। और इस तरह रिश्ता तो प्रोग्रेस नहीं करता जब एक इंसान टेंशन में है और गुस्से की कैफियत में भी है। और हो सकता है इनके काम की जगह पे भी कंपटीशन चल रहा है, घर में भी कंपटीशन चल रहा है। तो ये गिव अप नहीं करना चाहता मगर इसे गिव अप करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मे बी इनकी विश थी कि ये कहीं दूर ट्रैवल करें काम के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में, ये बाहर जाना चाह रहे थे या कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिसमें ये चाहते थे कि इनकी लाइफ प्रोग्रेस करे। लेकिन अब ये स्ट्रेस में नज़र आते हैं। इनके दिल की बात है कि ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, अचानक से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। दिल की बात है इनके कि जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये जहाँ भी स्टक हैं, जिस सिचुएशन में स्टक हैं, डिले दिखाई देता है, चाहे इनकी करियर की बात है या इनके रिलेशनशिप्स हैं, और उसमें ये पर्सन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में नहीं है। सो ये पर्सन अपने रिश्तों से भी खफा दिखाई देता है। दिल और दिमाग की जंग चल रही है, इनसे सवालात हो रहे हैं और इनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से एक ही तरह की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली ये किसी ऐसे कंपटीशन का हिस्सा हैं जिसमें लोग बहुत सारे इन्वॉल्व हैं और ये इंसान डट के खड़ा हुआ है कि जो कुछ कर लो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये पर्सन पलट पलट के आपको देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स विद द स्टक सिचुएशन, ये आप पर स्टक दिखाई देते हैं। सो इनको लग रहा है कि कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा और इन्हें हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, या इनको ऐसा लग रहा है कि सब इनको छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि ये हो सकता है कहीं छोड़ के जाना चाहते हैं, ये हो सकता है कि ये अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सारे रिश्तों को इन्होंने ऑन स्टेक पे रखा हुआ है, या ये रिश्तों की परवाह नहीं कर रहे और ख़ुद ही विक्टिम बन रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं दूर जाना चाहता है, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है, या फिर वही बात है कि ये बाहर जाना चाह रहा है, इसकी विश है। और ये करियर को अपने बेहतर बनाना चाहते हैं, ये काम को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं या काम के सिलसिले में ही कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ इनको ब्लॉकेजेस आ रही हैं। हो सकता है कि इनके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इनके अपने घर वालों से ही आ रही है और इनके अपने घर वाले ही इनको बार बार ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था, तुम
इस वजह से आज हमारे सामने आके खड़े हो कि तुम अपनी मर्ज़ी चला रहे हो सकता है फादर इनके बहुत वेल्दी हैं और कंट्रोल रखते हैं पैसे पर, और ये अपने फादर को देखते हैं हर चीज़ के लिए। और अगर ये ख़ुद ऐसे हैं तो इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ये मैरिड मैन लग रहे हैं और काफ़ी वेल्दी इंसान भी दिखाई देते हैं। फैमिली इनके लिए बहुत मैटर करती है। आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट है। 2 लोग आ रहे हैं। यकीनन इस इंसान की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है, मुसलसल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिखाई दे रहा है, एंडिंग का टाइम दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ये लगता है कि इनकी उम्र गुजरती जा रही है, या आपको ऐसा लगता है। ये इंसान ये सोचता है कि इसका टाइम वेस्ट हो गया और इसने जो करना था अपनी ज़िंदगी में वो इसने किया नहीं। अब ये उम्र के उस मकाम पे पहुंच चुका है जहां ये मुसलसल सोच रहा है कि इसकी लाइफ स्पॉइल हो गई है और इसके घर वालों ने इसकी लाइफ स्पॉइल की है। इसके घर वाले इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। इसके घर वाले टॉक्सिक हैं। ख़ास तौर पे इनके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, कंट्रोलिंग हैं और बहुत डिसाइसिव हैं। मे बी इनके फादर बहुत जो फ़ैसला कर लेते हैं उसी पे ही डटे रहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। और जिस तरह यूजुअली होता है हमारे घरों में कि बड़ों को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं और बड़े फिर अपनी उस रिस्पेक्ट की वजह से हम छोटों को समझते हैं कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की अकल नहीं है और हम ज़्यादा समझदार हैं, जो फ़ैसला हमने किया है वही ठीक है। उनकी रूडनेस में कमी आ रही है। और अगर ये आपके पर्सन हैं जो इस तरह के हैं तो यहाँ पर इनको अपने गार्ड डाउन ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ डेथ आ रही है। तो मे बी इनके माइंड में जो आइडियाज़ चल रहे हैं ये उन आइडियाज़ को अब गिव अप करेंगे। मे बी हो सकता है कि इन्होंने पहले जो प्लान कर रखे थे इनके प्लान्स के मुताबिक वो चीज़ें नहीं हुई। यहाँ भी कार्ड था कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो ये प्रैक्टिकल प्लान के साथ अगर अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अगर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर भी वेट दिखाई दे रहा है, इनको वहाँ से जवाब नहीं आ रहा। तो डिले पे डिले चल रहा है और ख्वाब इनका कुछ और था, लेकिन इनको अपनी ज़िंदगी में अब सरेंडर करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आपके पर्सन्स हो सकता है आपके बारे में ये राय रखते हैं कि आप उनके साथ अगर लड़ते झगड़ते हैं, उनसे खुश नहीं हैं, तो वो अपनी गलतियों को नहीं देख रहे बल्कि वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है और आप उस इंसान की वजह से ही इस इंसान से लड़ते हैं। यानी आपके जो पर्सन हैं वो आप पे शक कर रहे हैं और वो इतने क्लियर हैं अपने इस माइंड में कि उनको लगता है कि दे आर ट्रू। उनको जो चीज़ें आपके बारे में पता चल रही हैं वो ट्रू हैं। हालांकि ये सिर्फ उनके दिमाग की एक इख्तरा हो सकती है, दिमाग का फतूर हो सकता है, सच्चाई इसमें कोई नहीं है। वहाँ पर एंडिंग दिखाई दे रही है। इनको इस चीज़ के बारे में भी रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये रिग्रेट करेंगे कि इन्होंने आपके ऊपर शक करके गलत किया और ये ख़ुद तन्हा रह गए। तो हो सकता है आप लोगों का रिश्ता इस वक्त इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबी में है। हो सकता है आप लोग अब गिव अप कर चुके हैं, आपको कोई माजी की बात याद नहीं करनी। माजी में आपने इनके लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद इस इंसान ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। तो अब आप भी काफ़ी प्राउड में हैं, आप अब स्ट्रॉन्ग एनफ हो चुके हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप अपनी सेल्फ इंडल्जेंस पे काम कर रहे हैं। आपने अब इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये पर्सन अगर मेरे ऊपर शक कर रहा है, मुझ पे यकीन नहीं कर रहा, तो करता रहे। आई डैम केयर, मुझे मेरा सच पता है। और आप अब अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह फोकस्ड होकर आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वहाँ आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो यही हैं कि मे बी इनका करियर इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ा ख्वाब है और ये अभी उसी को पूरा करेंगे। और वहाँ पर भी इनको वेट है किसी चीज़ के होने का, इमिग्रेशन का या बाहर से कॉल आने का, या किसी ऐसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफ़र आने का। वहाँ से कुछ नहीं हो रहा और इनके सारे मामला डिले में हैं और ये इस डिले की वजह से एब्यूज़िव हो रहे हैं। और जो डिले डिवाइन की तरफ से आता है, आप उस डिले को कभी भी अपनी फेवर में नहीं कर सकते। आपको सरेंडर करना पड़ता है ताकि आपके सामने वो चीज़ें अनफोल्ड हों कि डिले आया क्यों है, क्या वजह है कि काम रुक रहे हैं, क्या वजह है कि मामलात ख़राब हो रहे हैं।
तो हर सिचुएशन में डिले दिखाई देता है, हर सिचुएशन में इनके लिए एंडिंग आ रही है और उसके बाद ये न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई देती है, इनकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में जो लाइट है, यहाँ भी मुझे एक कैंडल नज़र आई थी। 9 कप्स हैं और कैंडल सिर्फ एक ही कप में जल रही है यहाँ। इसी तरह यहाँ भी एक ही कैंडल है जो इस इंसान के हाथ में है। यहाँ ये कैंडल इनसे दूर है मगर यहाँ ये कैंडल इनके हाथ में है। तो ये कैंडल आप हो सकते हैं, लाइट आप हो सकते हैं, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, डिसीजन ये मेक करते हैं और फिर उसको ब्रेक करते हैं। और ये पर्सन इंट्यूशन की तो सुन ही नहीं रहा, लोगों की भी इस पर नज़र है और आपकी भी इस इंसान पर नज़र है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी तमाम साइंस हैं। स्कॉर्पियो, हर्मिट, वर्गो एंड लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैंसर की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। मून इन पाइसिस है अगर, तो इनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए मगर ये वहाँ पर पुश एंड पुल की गेम में अटके हुए हैं। सो कोई हाई प्रीस्टेस टाइप वुमेन हो सकती है जो इन्हें गाइड कर रही है या जो इनकी लाइफ में अब जा चुकी है, जो मैनिपुलेटिव रही हैं या फिर हो सकता है इन्हें कंट्रोल करती रही हैं और उन्हीं की वजह से ये कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं। उनके साथ इनका एक चैप्टर क्लोज हो गया है। यहाँ भी एंडिंग की एनर्जी है और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो हो सकता है कि हाई प्रीस्टेस टाइप कोई वुमेन है जो बहुत सीक्रेटिव रही है और सीक्रेटिव तरीके से ही इस वुमेन ने इस इंसान को कंट्रोल किया है। जो दिख रहा है आपको पता है वो सच नहीं है एंड यू आर वेटिंग कि क्या होगा आगे। आप अगर दुआएं मांग रहे हैं या आप मन्नतें मांग रहे हैं और दूसरों के लिए अपनी नीड को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है। सो आपके पर्सन के एक्शन में दिखाई दे रहा है कि जो इनके साथ ऑनेस्ट नहीं है या इनकी इंट्यूशन जिस तरह से इनको गाइड कर रही है और ये इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हैं, इन्हें इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आपके पर्सन चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। कोई कार्ड भी इनका पॉजिटिव नहीं है। हाई प्रीस्टेस विद मून, जो लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मज़ीद थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा काम सीख रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल है उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। कॉन्फ्रेंट की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है लेकिन करेगा नहीं क्योंकि ये पर्सन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। ये जो लेसन्स मिल रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन है, एंडिंग यहाँ पर हो रही है, ये उस एंडिंग को न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपकी रीडिंग 9 ऑफ कप्स से शुरू हुई थी और एंड 9 ऑफ कप्स पे ही हुआ है। इट मीन्स के बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश है इनकी, कोई बहुत बड़ी दुआ है, ये उसको पूरा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो कबूल हो जाए। मन्नतें, मुरादें, दुआएं मांगना और पेशेंस इस इंसान के अंदर आना, यही इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है। ये जब सोच रहे थे कि कामयाब होने वाले हैं, ये वहाँ से ज़ीरो पे आ गए। इन्हें बहुत ज़रूरत है सांस लेने की, इन्हें बहुत ज़रूरत है आराम की। देखें, विन और लूज़, 5 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ डेस्टिनी, कार्मा इज़ हिज ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में है, इसको इसी के साथ रहने दें। आपने इसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप लोग मैरिड हैं, आपको खामोश रहना है और इस इंसान को ऑब्ज़र्व करना है न्यूट्रल रहकर। अगर ये इंसान आप पे गुस्सा निकालता है तो भी आपने खामोश रहना है। एक साइकिल बहुत बड़ा आपका कंप्लीट हो रहा है। आपको पेशेंस में रहना है, आपको डिवाइन पर फेथ रखना है। चेंज कभी भी किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। 5 एंड 9 की एनर्जी है, कंप्लीशन अलॉन्ग विद द चेंज, यानी इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने बोया है ये वो काट रहे हैं। इन्होंने धोखे, कॉन्फ्लिक्ट, चीटिंग और नार्सिसिस्ट पैराडाइम के साथ हमेशा लोगों को अपनी मलकियत समझा है, अपना ग़ुलाम समझा है, उनको कीड़े मकोड़े समझा है। तो ये उसी के हिसाब से अब अपनी लाइफ में अपना कर्मा फेस कर रहे हैं।
आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती है। सो मे बी यही चीज़ आपके पर्सन को आपके लिए भी जेलस कर रही है, ये एनवी में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें अपना आप अकेला महसूस हो रहा है। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। रिलेशनशिप, पहली गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में अब अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी हायर गुड के लिए बहुत बेहतर हैं। एक बेहतर रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे, बैलेंस भी आएगा आप लोगों के लिए। आपके ताल्लुकात में हार्मनी और स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। पेशेंस रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको रीडिंग में भी बता दिया है। और यहाँ पे पीस आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आप अननेसेसरी वरी में हैं, आपको परेशान नहीं होना। जजमेंट आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो रही है। तो आप लोग अपनी परेशानी से और कन्फ्यूजन से इन डिसीजन की तरफ मत जाएं। अपनी इंट्यूशन को हर एस्पेक्ट के हिसाब से देखिए। आप देखिए आपके लिए क्या बेहतर है। यू शुड लर्न कि आपने अपनी परेशानी को एक पॉजिटिव चेंज में कैसे कन्वर्ट करना है। और आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप एक यूनिक इंसान हैं। आप चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। बेशक इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपको चैलेंजेस का सामना है और आप उन्हीं की वजह से इनडिसीजन में हैं। जो भी इनडिसाइसिव आपके दिमाग में थॉट्स चल रही हैं उनको बाहर निकालें। सो आपके लिए जो जजमेंट हो रही है वो यहाँ आपकी परेशानी को दूर करेगी, या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो चैलेंजेस की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों को डिवाइन की प्रोटेक्शन है। पीस मेंटेन होगा, हार्मनी आएगी, आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आएगा एंड आपका रिलेशनशिप भी रिकवर करेगा। यू हैव टू सरेंडर, यू शुड रिलीज ऑल द नेगेटिविटी और कंट्रोल। आपने सिर्फ पेशेंस में रहना है। लेट्स सी आपके पर्सन आपको मज़ीद क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं आपको। ये इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। मिस्ट्रीज़ इनकी लाइफ में बहुत सारी चल रही हैं, मैनिपुलेशंस भी चल रही हैं, और यही वजह है कि इनको अपना आप अकेला फील होता है, प्रोटेक्शन फील नहीं होती। यू हैव बिकम टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल, दैट्स अ बिग टर्न ऑफ। अब इनको ये लगता है कि आप इनकी पहुंच से दूर हो चुके हैं। आई फील अलोन इन द डार्क, वेयर इज़ माई लाइट। और लाइट का जिक्र मैंने आपसे रीडिंग में किया है कि यू आर द लाइट। इन्हें यह बात पता थी कि इस इंसान ने आपको लूज़ कर देना है, इसके बावजूद इसने ये होने दिया। आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस, द प्रेशर इज़ टू मच फॉर मी। सी, इनके सोल मैसेजेस भी इनकी रीडिंग के मुताबिक आ रहे हैं। दिस इज़ द बिग कन्फर्मेशन। आई नो वट आई एम डूइंग, आई प्ले डम टू कीप यू कन्फ्यूज्ड। और ये जो यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही थी कि आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, मे बी हो सकता है कि ये आपको अप्रोच करें तो ये आपको कंफ्यूज कर दें। दैट्स वाई आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं और आपको इस चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है कि ये इंसान वापस आया है, अब मैं इस पर ट्रस्ट करूं या ना करूं। लेकिन ये आपको इसी तरह ही क्लैरिटी नहीं देंगे, कंफ्यूज ही रखेंगे, और ये इसी तरह ही करेंगे जिस तरह से ये पहले आपके साथ करते रहे हैं। सो अभी भी ये इंसान आपको कंफ्यूज रखना चाहता है। आई एम फाइनली सीइंग माई वर्थ, येट आई स्टिल फील अनवर्दी ऑफ योर लव। सो मे बी ये पर्सन आपको ही ब्लेम करेगा, ये आपको ही कहेगा कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं रही है। और यही बात है, आपने ये माइंड में रखना है कि ये मैनिपुलेट करेंगे आपको, क्योंकि जो इंसान जिस सिनेरियो में होता है वो दूसरों को भी उसी सिनेरियो की तरह ट्रीट करता है। तो ये इंसान अगर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, ट्रिगर मिल रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है, तो ये आपको भी इसी एनर्जी के साथ ही ट्रीट करेगा। और ये आपको ये बताएगा कि हाँ, मैं तो बहुत वर्दी अनाफ हूँ, तुम कभी मेरी कदर नहीं करती हो, तुम कभी मेरा ख्याल नहीं करती हो या करते हो, तो मुझे तुम अनवर्दी फील कराती हो या कराते हो। दिस इज़ द टैक्टिक, आपने ये माइंड में रखना है और आपने पॉजिटिव ही रहना है। आपको ये डीप इनसाइट पता होना चाहिए कि ये इंसान आपके साथ गेम प्ले कर रहा है, अदरवाइज़ ये तो अकेला भी है और टूटा हुआ भी है। तो आपको ये बात माइंड में रखनी है। Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.